हेलो, साई राम साई राम साई राम। आज हम अध्याय 29 पढ़ रहे हैं। साई राम। अध्याय 29 मद्रासी भजनी मेला, तेंदुलकर पिता व पुत्र डॉक्टर कैप्टन हाटे और वामन नार्वेकर आदि की कथाएं। एक मद्रासी भजनी मेला। लगभग सन 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी। अभाग्यवश उनके नाम यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुका के सिरडी ग्राम में श्री साई बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुंचे हुए हैं। वे उदार हृदय और अहेतुक कृपा सिद्धू हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे भी पुरस्कार मिलता है। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत रुपये इकट्ठे हो जाया करते थे। इन रुपयों में से वे नित्य 1 रुपया भक्त कोंडा जी की 3 वर्षीय कन्या अमनी को, किसी को 2 रुपये से 5 रुपये तक, 6 रुपया अमनी की माँ जमली को और 10 से 20 रुपये तक, और कभी भी 50 रुपये भी अपनी इच्छा अनुसार अन्य भक्तों को दिया करते थे। यह सुनकर मंडली शिरडी आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतरी ध्येय तो द्रव्योपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान श्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वत्र भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास देखकर बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए और केवल उसे ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखलाई दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सामान्य ही। अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई तथा उसका कंठ रुंध गया और आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। तभी प्रेमोन्मत्त हो वह थाली बजाने लगी। उसके इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल तो होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात न रहा। दोपहर के पश्चात उसने वह भेद अपने पति से प्रकट किया। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसे कहकर उसकी उपेक्षा कर दी और कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा के रूप में दिखे और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही। स्त्री ने कोई प्रतिवाद न किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और संतृप्त हो चुका था। आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार दिन बीत गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर रस्सी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में शिखंचों के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वह गिड़गिड़ा कहने लगी कि आपके कीर्ति सुनकर ही मैं आप के श्री चरणों में आया हूँ। फिर आपके इतनी निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपत्ता क्यों आई? तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोले कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं है जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को मिला। बाबा ने कहा, यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा कि मुझे अपने गत जन्म की स्मृति नहीं है, परंतु यदि एक बार मान भी लूं कि मैं कोई बुरा कर्म हो गया होगा तो आपके यहाँ होते हुए उसे भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसे दृढ़ विश्वास है? उसने कहा, हाँ। बाबा ने उससे अपनी आंख मूंद करने को कहा और जब उसमें आंखें बंद की, उसे किसी भारी वस्तु के घिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने सामने अपने को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिर पड़ा है तथा उसके शरीर में खून प्रवाहित हो रहा है। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत
दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले कि अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी, पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है, भगवान मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर उससे आंख बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर शिकंजों से बाहर खड़ा है। अब बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ कि तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किस प्रकार की भिन्नता है या नहीं, इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वह बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थी, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर में उसने कहा जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक कार्ड बीबी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उनके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने जो ही उससे पूछा उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं। तब वह बाबा से कहने लगा कि आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु वृद्ध है? बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं बूढ़ा हूँ? थोड़ी देर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसे कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसके नींद भी खुल गई। जागृत होते हुए वह गंभीरतापूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा आशंका वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह तो एक स्वप्न मात्र था, परंतु उसमें जो प्रश्नोत्तर थे वह अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपये की मिठाई और 2 रुपये नकद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोकर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही करेगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति न हुई, परंतु उनके कृपा उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उनकी यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उनकी यात्रा बहुत ही सफल रही। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा न हुई और वे अपने घर सकुशल पहुंच गए। उन्हें बाबा के शीश दर्शनों का तथा आशीर्वाद और उनकी कृपा से प्राप्त उस आनंद की सदैव स्मृति बनी रही। इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप जाकर उन्हें श्रेष्ठ मार्ग में ले जाते हैं और आज भी ले जाते हैं। तेंदुलकर कुटुंब। बम्बई के पास भांदरा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का परम भक्त था। श्रीयुक्त रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजन माला नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें लगभग 800 अभंग पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनंत अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, परंतु सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह अत्यंत अशांत हो गया। थोड़ी दिनों के साथ उसने अपने पुत्र की निराशा तथा अशांति की बात भी बाबा से कही। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखो, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे और अपना उत्तीर्ण हो
अभ्यास क्रम चालू रखकर शांति चित्त से परीक्षा में बैठे, वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उससे कहना कि निराशा होने की कोई बात नहीं है। माँ ने घर जाकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब परीक्षाओं के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी संतग्रस्त होकर उसने भी सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त न हो सके, इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। अब परीक्षक तो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना लायक अंक प्राप्त है, अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें भी बैठ गया तथा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी ही बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणत हो जाती है। जैसे भी हो परीक्षा तो होती ही है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसी बालक के पिता रघुनाथ राव बम्बई की एक विदेशी व्यवसायी फर्म में नौकरी करते थे। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। अब यह आवश्यक था कि सेवानिवृत्ति के पूर्वकालीन छुट्टी ली जाए। एक वृद्ध विश्वास पात्र नौकर होने के नाते प्रधानमंत्री ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया। पेंशन कितनी दी जाए यह प्रश्न विचाराधीन थी। उन्हें 150 रुपया मासिक वेतन मिलता था। इस हिसाब से पेंशन हुई 75 रुपये, जो कि उनके कुटुंब के निर्वाह हेतु तो अपर्याप्त थी, इसलिए वे बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपया दी जाए, क्या तुम्हें संतोष है? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा कि बाबा मुझे दासी साहब क्या पूछते हैं? हाँ, तो आपको श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। यदि वे बाबा ने 100 रुपये कहे थे, परंतु उसे विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपये अधिक था कि 110 रुपये पेंशन निश्चित हुई। बाबा अपने भक्तों के लिए कितना अपरिचित स्नेह और कितनी चिंता रखते थे। कैप्टन हाटे, बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई है? श्री हाटे ने उनकी श्री चरणों से लिपट कर कहा कि यदि बालक अपनी मां को भूल जाए तो क्या यह जीवित रह सकता है? इतना कहकर श्री हाटे सिद्ध बगीचे में जाकर कुछ कलपड़ी सेम तोड़ लाए और एक थाली में सीधा सूखी भिक्षा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें भान हुआ कि यह तो एक स्वप्न था। फिर वे सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहां से अपने एक मित्र को 12 रुपये का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिख भेजा कि 2 रुपये में सीधा की सामग्री बाल पपड़ी सेम आधी मोल लेकर तथा 10 रुपया दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट देना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु बाल पापड़ी प्राप्त करने में उन्हें अत्यंत कठिनाइयां हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर ठोकरी रखे सामने से आते देखा। उन्हें यह देख अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में वाल पापड़ी के अतिरिक्त तो कुछ भी न था। वह तब उन्होंने वाल पापड़ी खरीद कर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोनकर ने उसका नैवेद्य चावल और वाल पपड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बहुत विस्मय हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल वाल पापड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक ना किया। उनका मित्र द्वारा जब यह समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वे गदगद हो उठे और उसने हर्ष का पारावार ना रहा। पवित्र रुपया। एक अन्य अवसर पर कैप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों द्वारा स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपनी एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके हाथ ही श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथा योग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने दक्षिणा भेंट की, जिसे उन्होंने तुरंत ही अपनी जेब में रख लिया। तत्पश्चात उसने कैप्टन हाटे का रुपया भी
अर्पण किया, जिसे वे हाथ में लेकर गौर से निहारने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की कर अंगूठे पर रखकर खनखनाया, अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर उनके मित्र से कहने लगे कि उदी सहित रुपया अपने मित्र को लौटा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहना कि वे आनंद पूर्वक रहे। मित्र ने ग्वालियर जाकर वह रुपया हाटे को देकर वहां जो कुछ हुआ वह सब उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। उनकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। चौथा, श्री वामन नार्वेकर। पाठकगण अब एक भिन्न कथा श्रवण करें। एक महाशय जिनका नाम वामन नार्वेकर था, उनकी कसाई चरणों में प्रगाढ़ प्रीति थी। एक बार वे ऐसी मुद्रा लाई जिसके एक ओर राम लक्ष्मण और सीता तथा दूसरी ओर करबंद मुद्रा में मारुति का चित्र अंकित थे। उन्होंने यह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि इसे अपने कर स्पर्श से पवित्र कर उदी सहित लौटा दें, परंतु उन्होंने उसे तुरंत अपने जेब में रख लिया। सामा ने वामन राव की इच्छा बताकर उनसे मुद्रा वापस लेने का अनुरोध किया। तब वे वामन राव के सामने ही कहने लगे कि यह भला उनकी क्यों लौटाई जाए, इसे तो हमें अपने पास ही रखना चाहिए। यदि वे इसकी बदले में 25 रुपए देना स्वीकार करें तो मैं इसे लौटा दूंगा। वह मुद्रा वापस पाने के हेतु श्री वामन राव ने 25 रुपये एकत्रित कर उन्हें भेंट किए। तब बाबा कहने लगे, इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपये से कहीं अधिक है स्वामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिदिन प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। किसी का साहस न था कि वे यह पूछ लें कि उन्होंने ऐसी रीति क्यों अपनाई। यह तो केवल बाबा ही जाने कि किसके लिए कब और क्या उपयुक्त है। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु, शुभ भवतु। अभ्यास 29 समाप्त। अध्याय 30। शिरडी को खींचे गए भक्त। वनी के काका वैद्य कुशाल चंद, बम्बई के रामलाला पंजाबी। इस अध्याय में बतलाया गया है कि 3 अन्य भक्त किस प्रकार शिरडी की ओर खींचे गए। प्राकथन, जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाला दया के सागर है तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश ही जिन्होंने स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वत्सल्य हैं कि जिसके दर्शन मात्र से ही भव सागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम नमन करें। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साई जी संत शिरोमणि हैं। उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है। जो उनके श्री चरणों की चरण में जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगति करते हैं। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते हैं और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते हैं। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीन ही है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही करते, परंतु अनाथों के नाथ प्रभु श्री साई मेरा कभी परित्याग ना करेंगे। जिन पर वे कृपा करें उन्हें प्रचंड शक्ति नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। अब हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की वो ध्यान ना देकर हमें समस्त कष्टों से बचा ले। जो विपत्तिग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साई से प्रार्थना करता है तो उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री हेमंत पंत कहते हैं कि हे मेरे साई, तुम तो दया की सागर हो। यह तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज यह साई सच्चरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ है जो ऐसे कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता।
अब जब पूर्ण उत्तरदायित्व साई ने अपने ऊपर ही ले लिया तो हेमंत पंत का तिल मात्र भी भार प्रतीत ना हुआ और ना ही इसकी उन्हें चिंता हुई। श्री साई ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। नीचे लिखे कथा कपोकल्पित नहीं है वरन विशुद्ध अमृत तुल्य है। इसे जो हृदय गम करेगा उसे श्री साई की महानता सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तर्क भी नहीं है वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति को अत्यंत अपेक्षा विद्वान भगत तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साई पद्धत सेवक समझते हैं उन्हें ही वे कथाएं रुचिकर तथा शिक्षा प्रतीत होगी। अन्य लोगों के लिए तो वे निरी कपोल कल्पनाएं है। श्री साई के अंतरंग भक्तों के श्री साई लीलाएं कल्पतरु के सदृश हैं। श्री साई लीला रूपी अमृत पान करने से अज्ञानी जीवों की ज्ञान, गृहस्थ श्रमियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा पर आते हैं। काकाजी वैद्य नासिक जिले के वानी ग्राम में काकाजी वैद्य नाम की एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तश्रृंगी देवी के पुजारी थे। एक बार ये वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यतीत होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामाई, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्होंने स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहां तेरे मन शांत स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने का पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि ऐसे ये कौन सा बाबा है जिनकी वो देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर सोचने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है कि वे त्रयंबकेश्वर बाबा शिव ही हैं। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्रयंबक नासिक गए और वहां 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो रुद्रमाला का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्वत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की प्रार्थना करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्रत ही त्रयंबकेश्वर क्यों गए? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साई समृत। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया है कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाएं। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत अनंत एक ही हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं। यदि कोई कहे कि मैं संवत ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे निरे धम्ब के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप जाकर कौन दर्शन ले सकता है? उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही सिद्धता से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काका जी के संबंध में सचमुच ही हुआ।
सामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो कि सामा के अतिरिक्त और कोई न था। सामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे। वे थे किसी समय वनी में क्यों और कैसे आप पहुंचे। अब हम इस दृष्टि में डालें, इस पर दृष्टि डालें। बाल्यावस्था में एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने उनकी कुल देवी सप्तश्रृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरे पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुरंत चरणों पर लाकर दुआ लूंगा। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के दो स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे हो गए। परंतु जब वे मृत्यु शैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र सामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों को स्मृति दिलाई। तब उन्होंने पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहां लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविष्यवाणी प्राय सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। सामा के लघु भ्राता बापा जी ने भी उससे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिष ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्यु शैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। ज्योतिष की बात सुनकर सामा के उन अपूर्ण वचनों को स्मृति हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सोनार को बुलाकर शीघ्र चांदी के 2 स्तन तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। सामान्य ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तश्रृंगी देवी आप ही हैं। परंतु बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व अवधि लेकर उन्होंने वनी की ओर प्रस्थान कर दिया। पुजारी का पूछे वे काका जी के पास पहुंच गए। काका जी इस समय बाबा के दर्शन को बड़े उत्सुक थे। ठीक ऐसे ही मौके पर सामा भी वहां पहुंच गया। वह संयोग भी ऐसे विचित्र था। काका जी ने आगंतुक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहाँ से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि शिरडी से आ रहे हैं तो वे एकदम प्रेमोन्नत हो गए, वो सामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साई लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांतानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शांति का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसी को कहते हैं। उनके तृषित नेत्र साई चरणों पर स्थिर हो गया और वे अपनी जुम्हा से एक शब्द भी ना बोल सके। बाबा को की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्हें वहां सुखपूर्वक 12 वर्ष व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उधि प्राप्त कर अपने घर लौट आए। कुशाल चंद राहता निवासी ऐसा कहते हैं कि प्रातः बेला में जो स्वप्न आता है
वह बहुधा जागृत अवस्था में सत्य निकलता है। ठीक है, ऐसे ही होता होगा, परंतु बाबा के संबंध में समय का ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं था। ऐसे ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तृतीय प्रहर काका साहब को तांगा लेकर राहता से कुशाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि कुशाल चंद से उसकी कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। वह यह संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। अब वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर मुझे झपकी आ गई थी। तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़ा का उचित प्रबंध ना हो सके का कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक पहुंचा ही था, तभी आप सामने से तांगे में आते देखे। वे दोनों तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की यह लीला देखकर कुशाल चंद्र गदगद हो गया। बम्बे के रामलाला पंजाबी। बम्बे के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाला को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम कुछ भी पता ना चला था। उनकी श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण बड़े असमंज में पड़ गए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है, और अंत में हुआ भी ऐसा ही। उसी दिन संध्या समय जब सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टांगा देखा। स्वप्न में उनकी जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र के ही सदृश थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह शिरडी के श्री साई समृद्ध का है। अतः उन्होंने शीघ्र ही शिरडी प्रस्थान कर दिया तथा जीवनोपर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा परलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभ भवतु। अध्याय 30 समाप्त। साई राम।